हेलो दोस्तों, मैं शिवम आपका एनडीए बडीज़ में स्वागत करता हूं। तो आज हम अपने एनडीए के मैथमेटिक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मस्त मैट्रिसेस और दमदार डिटर्मिनेंट्स के आसान ट्रिक्स। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका एनडीए पार हो, अब की बार एनडीए पार, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे वीडियो जो आपको हेल्प करेंगे आपका एनडीए क्लियर करने में वो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन, ये पास्ट ईयर एनडीए का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर्स क्वेश्चन है, जिससे आपकी हेल्प होगी, आपको समझ आएगा कि ट्रिक्स के थ्रू कैसे इसे सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड 1 इज द ट्रांसपोज, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एंड द मैट्रिक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पता है कि हमारे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है इस पे ध्यान दीजिए। तो हमें बोला गया है कि इसका ट्रांसपोज, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको पता है कि वो वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, तो हम उसे लिख लेते हैं। हाँ, तो अब बोला गया है कि c की वैल्यू निकालनी है जो कि a प्लस बी होगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपली हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा। देखिए बहुत इजी है, अगर आपको ट्रिक्स पता है तो सिंपली इसमें से 2 कॉमन निकालिए तो अंदर बच जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इजी है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था और ये आपको पूरे 4 मार्क्स दे सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, आज हम ट्रिक सीखेंगे कि कौन सा अलग तरीका है, कौन सा डिफरेंट वे है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको क्या करना है कि बहुत इजी है, आपको जस्ट क्या करना है कि ये लास्ट वाले 2 टर्म्स हैं, इनको आगे लिख लेना है 3 1, और इन दोनों को पीछे लिख लेना है, कहाँ 2 3। अब बस इजीली इनको ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए, इस तरह से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 5, तो मतलब 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 2 ज़ा 4 इंटू 1 1, देन ये क्या है 3 माइनस 1 1, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा -3, बीच में माइनस साइन। देन अगेन आपको इसका वही तरीका अपनाना है 2 1 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो माइनस का 10, देन 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 18 प्लस का 18, देन 1, तो वो नॉर्मली 1 आ जाएगा। देखिए कितना इजी है ये क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से 1, ये 16 आ जाएगा, माइनस ये कितना है, यहाँ हमारा आ जाएगा 9, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 7। देखिए कितना इजी वे था और ये एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसमें डिटर्मिनेंट निकालने का नॉर्मल तरीका भी लगा सकते थे, बट ये डिफरेंट तरीका है, ये बहुत ही ईजी वे है और हम यहाँ पे ट्रिक्स सीखने आए हैं, तो हम इसका यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा एनडीए का क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में इस टाइप के कई क्वेश्चन आते हैं। इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं, वो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, देन दिस 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। इस तरह से इस क्वेश्चन को दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसका आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट फर्स्ट लिख देना है एलिमेंट्स, देन जो फर्स्ट लाइन के ये एलिमेंट्स है इनको मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, x फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक, कितना इजी है ये क्वेश्चन करना, यही आपका आंसर है। और अगर आपको इसको इस तरह से दिया होता तो बहुत ही इजी वे में ये सॉल्व हो जाता। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स एंड बी इज दिस मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड बी आएगा। तो इसमें कभी भी जान लीजिए, जब कोई मैट्रिक्स ऐसा 3 इंटू 1 एंड 1 इंटू 3 के फॉर्म में हो, या लास्ट में
इस तरह से 1 और 3 आ रहा हो तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आता है। इसको आपको सिंपली मेमोराइज कर लेना है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली मेमोराइज कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। आपको ज़्यादा इसमें अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है। अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब एडजॉइंट निकालने के लिए बोला गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमें एडजॉइंट निकालना होता है, तो सिंपली आज हम एडजॉइंट की एक बहुत ही अच्छी खासी ट्रिक पढ़ेंगे। हम जो मैट्रिक्स के नॉर्मल फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट हैं वो इस वीडियो के एंड में पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम कुछ ट्रिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो पढ़ेंगे, ठीक है। इससे वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे ईजी तरीका है कि पहले इसको हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, इसको हटा दें। हाँ, तो इसको करने का तरीका क्या है, पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए बनाने के लिए 3 2 1 देन 2 4 1 0 0 0। अभी ये तो सबको पता है कि उसमें एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनाते हैं, लेकिन वो लंबा तरीका हम अपनाएंगे नहीं। हम क्या करेंगे, जस्ट इसकी 2 लाइंस हैं, इनको नीचे कॉपी कर लेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 0 देन 2 4 0। देन ये जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है उसको यहाँ कॉपी कर लेंगे, तो आ जाएगा 3 2 2 4 1 1 3 2 2 4। अब करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में कि हमको ये फर्स्ट दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन दोनों लाइन को नॉर्मली जो है कट कर देना है। फिर हमारे पास बचा ये मैट्रिक्स, इसमें जस्ट सिंपली आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करते जाइए, आंसर लिखते जाइए। तो हम सॉल्व करते हैं और आंसर लिखते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4 0 0 एंड 1 0 0 0। देन ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स भी 0 हो जाएंगे क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब जो आएगा क्वेश्चन वो है इस एलिमेंट्स का, 2 1 2 -4 हो जाएगा -2। देन नेक्स्ट है 2 1 2 -3, ये क्या हो जाएगा 2 -3 -1, ठीक है। देन है 4 3 12 -4, इट्स क्या हो जाएगा 8। 12 -4 इज इक्वल टू +8। ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत इजी है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और जस्ट आपको अगर इसका ट्रांसपोज भी निकालने को बोला है तो जस्ट साइन चेंज कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसा, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो अगर आप इसमें 0 पुट करने के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो मैच करेंगे। तो आपको इसमें दिमाग लगाना है, इसमें कौन सी वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो मैं जो है इसमें पुट करके देखूंगा -1, ठीक है। तो हमारा जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, 0 1, यहाँ -1 है तो क्या आ जाएगा 3, -1 + 3 2, then 4, then 7 6 9 13। जस्ट इसे सॉल्व कर लो। तो पहला अगर 0 है तो हमारा वो 0 हो जाएगा। देन -1, तो हम ये और ये को डिडक्ट कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 26 -7 6 42, देन सिंपली +3। यहाँ पे अब इसको कर देंगे 9 2 18 -6 4 24। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12 - 6 6, ठीक है। 3 - 2 1 16, और ये माइनस का है तो अभी हमारा जो माइनस आया था वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। +3 मल्टीप्लाई बाय इसका डिफरेंस कितना है 6, तो आ जाएगा 16 + 18। ये आपका आंसर है 8 6 14 1 34 आपका आंसर है। अब ये आपको देखना है कि आप इनमें से किस में -34 नहीं आएगा इसका आंसर। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा -2। आपको -2 कौन सा है, ऑप्शन 3। तो आपका ये आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो बहुत इजी है, आपको बस ध्यान रखना है कि ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो ये भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है एनडीए का, बहुत ही ईजी है, आपको ध्यान लगा के करना है। तो इसे करने का तरीका क्या है,
कि आपको ये वैल्यू दे रखी है 2, ABC दे रखा है 6। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए कुछ तरह से दिमाग लगा के इनका यूज़ करना है। पहले हम देखेंगे कि इसमें A है, इसमें B है, इसमें C है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके A B C तीनों में से कॉमन निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, ABC अंदर क्या बचेगा, 1A स्क्वायर, 1B स्क्वायर, 1C स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ABC यहाँ आ जाएगा 1B, देन क्या है BC स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर। अब देख रहे हैं इसमें BC कॉमन आ रहा है। आगे और करते हैं अभी, -1 देन AC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। इसमें AC कॉमन आ रहा है। आप देख रहे हैं बहुत इजीली चीज़ें कॉमन आ जाती हैं, आपको उसी का ध्यान रखना है। आप उसको ध्यान रखोगे, बहुत ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लस C इंटू ये क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। C नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो ABC, यहाँ बचेगा A माइनस B, B माइनस C, C माइनस। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2, 12 हमारा इसका आंसर आएगा। का जो आंसर है वो आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि हमारे को ऐसे 1 0 1 दे देते हैं और ये हमको बोला a की पावर 6 निकालो। अगर a की पावर 50 निकालो बोला होता, फिर कैसे करते, a की पावर 6 तो चलो आप सॉल्व कर लोगे टाइम देके अपना, तो इसको टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसको याद रखिए 1 0 1, यहाँ पे कोई भी x वैल्यू है, ठीक है, और हमें इसकी पावर से मल्टीप्लाई करने, इसकी पावर बोला गया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये जो x है x टू, और ये जो हमें a की पावर दे रखी है लेट इट y, तो हमको सिंपली जो हमारा आंसर है वो ऐसा आएगा 1 0 xy। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या आएगा, 1 0 12 1। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है, आप इसे करके इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो अब हम पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस किस टाइप के होते हैं, कौन से मैट्रिसेस होते हैं, और हमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है कि हमें मतलब कि पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमने देखो जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी तो उसमें देखा गया था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि उससे हर साल काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो करना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम इसके और भी प्रॉपर्टीज़ और बाकी सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स जो होता है वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है जो रोज और कॉलम्स में किया जाता है। तो इसको जनरली ऐसे कैसे डिनोट किया जाता है, A1 1 A1 2 एंड ऐसे ऐसे करके A1 N। ठीक है, 1 क्या है, हमारी ये रो है। देन कॉलम में कैसे लिखते हैं, A21 A22 A31। हाँ, इस तरह से जाते जाते यहाँ AM1 में। ठीक है, इसी तरह से सबकी रो कंप्लीट होती है AM2, देन ये कंप्लीट कैसे होता है AMN। इस तरह से आपका पूरा मैट्रिक्स लिखा जाता है, और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो M इंटू N के फॉर्म का होता है। ठीक है, इसमें ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी पोजीशन इन चीज़ों से पता चलती है कि जो हमारा M और N क्या है उससे हमें इसकी पोजीशन पता चलती है। तो जो इसके स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं, इसको कैसे मतलब कि किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो मैट्रिसेस जो होती हैं उसको डिनोट करने का होता है कि आप कैपिटल लेटर्स से इसे डिनोट करते हैं। A हो गया, B हो गया, C हो गया। आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे बताएंगे कि A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, कभी भी स्मॉल नंबर से नहीं किया जाता है। जबकि जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, स्लाइड, तो जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो हो, उनको किससे किया जाता है,
स्मॉल अल्फ़ाबेट से। तो जो इसके जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसमें ए बी सी डी इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। और मैट्रिक्स को लिखने का फॉर्म क्या है कि ए इज इक्वल टू ए और देन जो भी आपका आई और जे या एम या एन की वैल्यू है वो, ठीक है। इस तरह से मैट्रिक्स को लिखा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। तो पहला आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसा इसका नाम है शेप रेक्टेंगुलर, तो ये अपने नाम की तरह मैट्रिक्स होते हैं। ये इस तरह से होते हैं, यहाँ आपके एलिमेंट्स है, यहाँ आपके एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें 3 अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हमारे जो मतलब कि कॉलम है m और n, m इंटू n, इसमें अगर m इज नॉट इक्वल टू n देन इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, व्हेन m इज इक्वल टू n देन इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत इजी है और ऐसे ही इसको डिनोट किया जाता है। देन ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है हमारा थर्ड टाइप, वो है रो मैट्रिक्स। इसके मैट्रिक्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें ध्यान दीजिए। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि इट्स ओनली हैज वन रो, एक ही रो होती है इसके पास, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं हम, तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से होगा 2 11 3, या हम बी मैट्रिक्स लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 4 7 -6 इस तरह से। जबकि इसी का जो एक दूसरा केस है जिसको बोलते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स, इसके नाम की तरह उसमें सिर्फ ओनली वन कॉलम, ठीक है। वो उसका एग्जांपल लेते हैं तो कैसा है कि a इज इक्वल टू इस तरह से, इसी एलिमेंट्स को यूज करते हैं 2 11 3, b इज इक्वल टू 4 7 -6। देखिए कितना इजी है ये। जो हम नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है हमारा, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो और नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हों, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हों। ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा स्क्वायर m इज इक्वल टू n वाला हो, वो m इंटू n का भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान देखना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये सब रिवीजन है तो ध्यान से करिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो ए बी सी, मतलब कि जो डायगोनल इसके नाम की तरह है, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के पास वैल्यू होती है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी होता है। और इसी का स्पेशल केस क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, जब डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक तो चलिए अगला पढ़ते हैं हम। अगला कौन सा मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या खास होता है कि इसमें एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है हम अभी करके देखते हैं। तो इसको फॉर्म करने का तरीका है कि हमारे या तो अपर हाफ के, ये होता है हमारा अपर हाफ, या तो हमारा लोअर हाफ। अपर हाफ अगर कंसीडर करोगे तो ये जो हमारे जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो अपर हाफ में चले जाएंगे। अगर लोअर हाफ कंसीडर करोगे तो लोअर हाफ। इसके दो केस बनते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है तो इसमें उसके जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं ए बी सी, देन यहाँ पे आ जाएंगे ई एफ, उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं
वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। जस्ट इसी का उल्टा ये होता है लोअर हाफ मैट्रिक्स, ठीक है। देन आता है इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, सेम ऑर्डर के होते हैं। लाइक दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर, जैसे कि ये हो गया 3 2 1 5, ठीक है। और ये हो गया हमारा 4 5 6 7 8। इनका जो ऑर्डर है वो सेम है, देन दे आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, यही 10 टाइप्स होते हैं इसके लिए। तो आज का वीडियो बस यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, और बाकी तरीके कौन से हैं मैट्रिक्स को सॉल्व करने के। तो होप सो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।